अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जिस तरह के हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ को, फोर्स को। तो आते हैं, अपनी नोटबुक्स आप लोग निकाल लें और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स को। देखिए, फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाएं, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं किस चीज को, प्रॉब्लम को नहीं। सोए मत, जागे, हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, अपनी कॉपीज निकाल ले, शाबाश। अच्छा, देखें, इसकी डेफिनेशन को पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अगर हम फोर्स की डेफिनेशन करें, देखिए, पुश और पुल is called force। किसी बॉडी को पुश करना, किसी बॉडी को पुश करना या पुल करना। पुल मींस किसी बॉडी को खींचना और पुश मींस किसी बॉडी को धक्का लगाना। तो ये हमारे पास फोर्स कहलाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, हमारे पास एक बॉडी जो मूव करती है, देखें, ये हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स। ये अगर हमारे पास मूव करता है इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, सिंपल, तो इस पर मैं यहां से क्या अप्लाई करूंगा, यहां से मैं इसको फोर्स दूंगा। लेकिन वो फोर्स हमारे पास कौन सा फोर्स होगा? वो फोर्स हमारे पास पुश होगा, पुश। इसको मैं पुश करूंगा और पुश करते ही ये बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी, ये वाला, और ये बॉडी यहां तक पहुंच जाएगी, ये बॉक्स पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। तो यही बॉक्स है, लेकिन पॉइंट बी तक पहुंच गया। क्यों पहुंचा? क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि वी अप्लाई फोर्स। एक बॉडी को मूव करने के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया और वो फोर्स इस बॉक्स को पॉइंट ए से मूव करके ले गया पॉइंट बी तक। इसने ये डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो एक बॉडी ने कवर किया, ये किस वजह से किया? ये इस फोर्स की वजह से किया। और वो फोर्स किस किस्म का था? पुश था, ठीक है। अच्छा, सेकेंड वन, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर रिवर्स कर दूं मैं इस प्रोसेस को, रिवर्स कर दे, शाबाश, रिवर्स कर दे, रिवर्स कर दूं। अगर मैं इसी बॉक्स को जो कि पॉइंट बी पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसी बॉक्स को मैं क्या करता हूं, मैं अगेन किस पॉइंट पर लाता हूं? पॉइंट ए पर लाता हूं। तो इस बॉक्स को मैं क्या करूंगा? शाबाश, मुझे आंसर चाहिए। इस बॉक्स को मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं, शाबाश, मुझे आंसर चाहिए। इस बॉक्स को मैं पुल करूंगा, पुल। पुल मींस इसको मैं खींचूंगा अपनी साइड पर। तो ये मैंने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स हमारे पास पुल का था। इसको मैंने खींचा, तो खींचने की वजह से ये बॉडी पॉइंट बी से पॉइंट ए पर आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है फोर्स। अच्छा, अब देखिए, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फोर्सेस आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं एग्जांपल दूं, मेरे हाथ में ये मार्कर्स है, मार्कर्स, ठीक है ना। ये मार्कर्स देखें, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये कहां पर जाएंगे? ये जमीन की तरफ जाएंगे। यहां पर दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, टू टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं, ठीक है ना। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिए। हमारे पास फर्स्ट जो होती है वो कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं, कांटेक्ट फोर्सेस। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज मीन बाय कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो होता है जब भी मैं किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता हूं, ठीक है, फोर्स अप्लाई करता हूं। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी,
force on a body and it move by interacting with another body. देखें, जब भी मैं किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करता हूं, ठीक है ना, और वो मूव करे, लेकिन वो फूंक के जरिए तो आगे मूव नहीं करती। देखें, फॉर एग्जांपल मैंने इस बॉक्स पर फोर्स अप्लाई किया, तो देखें, फॉर कंसिडर कर ले, मैंने इसको हाथ से पुश किया है, तो देखें ये बॉक्स इसने मूव किया, लेकिन इसने ऐसे मूव नहीं किया। इस बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हुई है वो मैंने इस हाथ की वजह से अप्लाई की है, मैंने इसको फोर्स दिया है, पुश किया है, तो इसने मूव किया है। तो मींस कि एक बॉडी ने किसी दूसरी बॉडी को मूव किया, लेकिन ये बॉडी इस बॉडी के साथ इंटरेक्शन में थी, इसको टच कर रही थी। देखें, ये मार्कर्स मेरे हाथ में हैं, लेकिन ये मार्कर्स देखिए ये नीचे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा हाथ इसको ऊपर नीचे नहीं जाने दे रहा, ठीक है ना। तो मींस कि ये मेरा जो हाथ है ये इस मार्कर्स के साथ किस फोर्स में है? कांटेक्ट फोर्स में है। ये इस पर कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। देखें, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और मेरा हाथ इसे नीचे जाने नहीं दे रहा, ये मेरा हाथ इसको मूव कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसकी जो फोर्स है मींस के इस पर अर्थ फोर्स अप्लाई कर रही है और मेरा हाथ अगेंस्ट द ग्रेविटी इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है इसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। ये कांटेक्ट फोर्सेस कहलाई जाती, ठीक है। और सेकंड वन हमारे पास जो है वो है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्स, और इसको हम सेकंड नाम भी देते हैं फील्ड फोर्स। देखें, फील्ड फोर्स क्या है? इजी एग्जांपल है, वही सेम हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास देखें ये मार्कर्स तो इसके साथ इंटरेक्शन में है, ठीक है ना। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो छोड़ते ही ये किसकी तरफ जाएंगे? जमीन की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। ये एक बॉक्स है, मैंने इसको हैंड में पकड़ा हुआ है, हाथ में मैंने इसको इस तरह पकड़ा हुआ है। देखिए इसको मैं, ये अब इंटरेक्शन में है, कांटेक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है ना। जब तक मैंने इसको पकड़ा हुआ है, जब मैं इसको छोड़ दूं तो छोड़ते ही ये जमीन की तरफ जाएगा और इस वक्त मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा था, वो फोर्स कांटेक्ट फोर्स था। और जब ये जमीन की तरफ गया, इस पर ग्रेविटी अप्लाई हुई, तो ग्रेविटी की वजह से ये बॉक्स जमीन की तरफ गया। तो देखें, ये ग्रेविटी तो इसके साथ कांटेक्ट में नहीं थी, जब ये जमीन की तरफ गया तो इस वक्त कोई भी बॉडी इसके साथ कांटेक्ट में नहीं थी, तो उस वक्त वो फोर्सेस नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहलाई जाती है, ठीक है। कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस है जब मैं किसी एक बॉडी को मूव करूं दूसरी बॉडी की वजह से, और नॉन कांटेक्ट वो फोर्सेस हैं जो कि एक बॉडी मूव करे खुद ब खुद, मींस के ग्रेविटी की वजह से, किसी दूसरी बॉडी उसके साथ इंटरेक्शन में ना हो, तो वो हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहलाई जाती है, ठीक है। अच्छा, हम अगर फोर्स की हम अगर और डिफिनीशंस करें, देखें ना, हमारे पास इसकी और डिफिनीशंस भी हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम किसी चीज को क्या करते हैं, किसी बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मूव नहीं हो रहा होता। फॉर एग्जाम्पल वॉल, अगर मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगाऊं, देखें मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड मींस कि ये वॉल जो है ये मूव नहीं कर रहा, मेरे फोर्स लगाने के अलावा भी ये मूव नहीं कर रहा। और बात चीजें इस तरह होती हैं कि जिसको हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टॉप नहीं हो रही होती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फास्ट ट्रक जो मूव कर रहा होता है, अगर हम उसको जितना भी स्टॉप कर ले फोर्स की वजह से, तो वो मुश्किल से स्टॉप होता है, वो स्टॉप ही नहीं होता जब तक हम ब्रेक सप्लाई ना कर दे, वो भी फोर्स है। लेकिन अगर हम उसको
इस तरह जिसको मैं इसको फोर्स अप्लाई करूं इस वाल को, ये मूव नहीं कर रहा, अगर उसी तरह मैं उसको भी स्टॉप कर दूं तो वो स्टॉप नहीं करेगा। तो हम फोर्स की एक और डिफिनेशन कर लेते हैं कि फोर्स इज यूज्ड टू मूव or tend to move a body and stop or tend to stop a body is called force। तो फोर्स हमारे पास डिफिनेशन इसकी एक ये भी आती है कि ये वो फोर्स है जो कि हम किसी बॉडी को मूव करें या मूव करना चाहें, या किसी बॉडी को रेस्ट में लाए, स्टॉप करे या स्टॉप करना चाहे, टेंड टू स्टॉप, ठीक है ना, तो वो भी हमारे पास फोर्स कहलाई जाती है। ठीक है, अच्छा अगर इसकी हम थर्ड डिफिनेशन करें, थर्ड डिफिनेशन, तो थर्ड डिफिनेशन हम इसकी ये करेंगे, हमारे पास यहां पर जगह नहीं है लेकिन यहां पर कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर इसकी हम थर्ड डिफिनेशन करें तो थर्ड डिफिनेशन इसकी इस तरह की जा सकती है, देखिए which is used to change the direction as well as magnitude to change the velocity। वेलोसिटी का मतलब यह है कि उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड को क्या करे, चेंज करे, तो वो भी हमारे पास फोर्स कहलाई जाती है। विच इज यूज्ड टू चेंज द वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी को चेंज करे, लेकिन वेलोसिटी में जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है उसको चेंज करे, तो वो भी हमारे पास फोर्स कहलाई जाती है। ठीक है, क्या कहलाई जाती है, फोर्स। अच्छा अब देखें, फोर्स की बातें तो हो गई, अब इसके यूनिट की तरफ आते हैं कि इसका यूनिट हमारे पास क्या है और ये कौन सी क्वांटिटी है। तो फोर्स सिंपल हमारे पास क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। वेक्टर क्वांटिटी ये है कि ये हमें डायरेक्शन देता है। अगर किसी ने मेरी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ऊपर हमारे पास एक डैश भी आ जाएगा जिसमें लिंक गिवन होगा, वीडियोस गिवन होगी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट हमारे पास क्या है, यूनिट, तो इसका यूनिट हमारे पास है F इज इक्वल टू MA ले ले आप लोग, तो F अपनी जगह पर, M की जगह किलोग्राम आ जाएगा, A की जगह पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कलेक्टिवली हमारे पास इक्वल हो जाते हैं न्यूटन के, और इसको हम N से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो यूनिट आ जाता है वो न्यूटन आता है फोर्स के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि सब की सब वीडियो एक ही जगह पर आए ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी से ले लें। ठीक है, आप लोग अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।